कोरोना वायरस असखुद नोटिस केस, चीफ जस्टिस ने हुकूमती इक़दामात पर सवाल उठा दिए। वफाकी और सूबाई हुकूमतों की रिपोर्ट्स पर अदम इत्मीनान का इजहार। रिमार्क्स दिए कि काम करना है तो नेक नियति से करें, लोगों में इंसानियत ख़त्म हो गई है। अस्पताल से लाशें वसूल करने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। पुलिस को शहरियों से बदतमीज़ी की इजाज़त ना दी जाए। क्या गंदम गायब करने वाला इंसान कहलाया जा सकता है? जो ज़कात और सदक़े का पैसा खा जाएँ उनसे क्या तवक्को रखें? हुकूमत ने मार्केट्स बंद करके मसाजिद खोल दी हैं। किसी जगह पर रेगुलेशंस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। क्या मसाजिद से कोरोना वायरस नहीं फैलेगा? कोरोना असखुद नोटिस केस की समाअत। जस्टिस सजाद अली शाह के रिमार्क्स। जस्टिस उमर अता बंदयाल बोले, मसला विफाक में बैठे लोगों का मुतकब्बिराना रवैया है। अना और ज़िद से हुकूमती मामलात नहीं चलते। ज़ाती इनात की वजह से विफाक का नुकसान हो रहा है। अगर यकसा पॉलिसी ना बनी तो अदालत अबूरी हुक्म देगी। कोरोना वायरस का फ्रंट लाइन सोल्जर्स पर वार। कराची में कोरोना वायरस से मुतासरा एक और डॉक्टर जान की बाजी हार गया। शहर में 3 डॉक्टर्स इंतकाल कर चुके। वायरस से मुतासर डॉक्टर्स की तादाद 50 हो गई। पंजाब में 102 हेल्थ प्रोफेशनल्स कोरोना का शिकार। 58 डॉक्टर्स और 21 नर्सेज शामिल। KP में मजीद 14 डॉक्टर्स में वायरस की तस्दीक। सूबे भर में वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 89 हो गई। और मैच फिक्सिंग पर बयान क्यों बदला? साबिक फास्ट बॉलर अताउर रहमान 20 साल बाद बोल पड़े। उनका कहना है कि वसीम अकरम के कहने पर कमीशन में बयान तब्दील किया। वसीम अकरम की वजह से मेरा करियर तबाह हुआ। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं फवाद ज़ैदी। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना असखुद नोटिस केस की समाअत जारी है। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि ज़कात के पैसे से जहाज़ के टिकट खरीदे जाते हैं। ज़कात के पैसे से बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी जाती हैं। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने खुद राय देने की तकलीफ नहीं की। मज़ीद जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदे ज़ुल्क़रनैन इक़बाल हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़ुल्क़रनैन इक़बाल, बताइए। आज समाअत के दौरान सवाल उठाए गए ज़कात और बैतुल माल के फंड के हवाले से, और जैसे सजाद अली शाह ने कहा कि ज़कात के पैसे से न सिर्फ बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी जाती हैं बल्कि अफसरान के जहाज़ों के टिकट भी जो है वो ज़कात और बैतुल माल के फंड से खरीदे जाते हैं। और इसके साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की जानिब से जवाब जमा कराया गया वो उनके शोबा तहकीक की जानिब से है। इसको जो चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल है उनकी जानिब से उसके कोई दस्तखत इसके ऊपर नहीं है। जो शोबा तहकीक है उसकी जानिब से ये फॉरवर्ड किया गया है। उन्होंने खुद जहमत भी नहीं की इसके ऊपर अपने दस्तखत करने की। इसके बाद अदालत ने आज अपने हुक्मनामे में बड़ी अहम बातें 2-3 लिखवाई हैं। उसके मुताबिक कि जो चेयरमैन NDA में है उनसे जाती तौर पर जवाब मांगा गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि हाजी कैंप के करंटीना मरकज में जब सहूलियात नहीं थी तो इसको करंटीना क्यों करा दिया गया और कितने अखराजात इसके ऊपर अब तक आए हैं। इस तमाम का जवाब मांगा गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से चेयरमैन NDA में से। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि तफसीलात से आगाह किया गया अदालत को कि कितने अब तक सामान आ चुका है और कितना सामान किस किस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तमाम तफसीलात भी फराहम करने की हिदायत की गई है। साथ ही साथ जो यकसा पॉलिसी का फुकदान नजर आ रहा था वफाक सूबों में, जिसकी बार बार अदालत ने निशानदेही की, उस हवाले से अदालत ने कहा है कि हम तवक्को करते हैं कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें आइंदा समाअत तक यकीनी बनाएंगी कि मुल्क में कोरोना के हवाले से जो तमाम एस्पेक्ट्स हों उस पर यकसा पॉलिसी हो। और अदालत ने पेशरफ रिपोर्ट भी तलब कर ली है यकसा पॉलिसी के हवाले से आइंदा समाअत तक, और 2 हफ्ते के लिए समाअत को मुलतवी किया गया है। साथ ही साथ जो वफाकी हुकूमत के से रिलेटेड मामला है जिन पर सूबाई हुकूमतों ने एक रुकावटें डाल रखी थी या पाबंदियां आयद कर रखी थी वफाक के ऐसे इकदाम जहाँ से वफाक को टैक्स आता था, उस हवाले से भी अदालत ने कहा कि अटॉर्नी जनरल और तमाम एडवोकेट जनरल को सुनकर अदालत इस हवाले से आइंदा समाअत पर अपना मुनासिब हुक्म जो है वो जारी करेगी। साथ ही साथ जो ऑडिटर जनरल ने अपनी रिपोर्ट दी थी टैक्स और बैतुल माल के फंड्स के हवाले से, उस पर भी वफाकी और सूबाई हुकूमतों से न सिर्फ तहरीरी जवाब मांगा है बल्कि अदालत ने यह भी दिया है कि आइंदा समाअत पर दलाइल सुनने के बाद अदालत इस बात का फैसला करेगी कि ज़कात और बैतुल माल के फंड में करप्शन का मामला नैब या FIA में से किसको भिजवाना है। और 2 हफ्ते के लिए अदालत ने पेशरफ रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत को मुलतवी कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया आपका ज़ुल्क़रनैन इक़बाल। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम न्यूज़ बीट। देखते रहिए समा।